अभी हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशंस एनर्जी को कौन कौन से जो मेन जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। ओके, तो फॉलोइंग्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। नेचर ऑफ लिगेंड, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ठीक है, पहला है नेचर ऑफ लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्मॉल लिगेंड, अगर लिगेंड क्या है छोटा है तो वो इजीली क्या कर लेगा, एटम्स के पास आएगा बहुत जल्दी, मतलब जल्दी आएगा। इजीली क्या बोलेंगे, बड़ा भी आएगा ही, पर जो छोटे लिगेंड होंगे वो जल्दी आएंगे और जल्दी क्या करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखाएंगे, मतलब जल्दी स्प्लिटिंग दिखाएंगे। जितनी जल्दी कोई लिगेंड मेटल के पास आ रहा है तो उतनी जल्दी स्प्लिटिंग होगी उसमें। ठीक है, टू हायर क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन, बिकॉज स्मॉल लिगेंड का हाइयर होता है, बिकॉज ये अप्रोच हो जाते हैं मेटल्स से और बहुत जल्दी क्लोजली अप्रोच हो जाते हैं। ठीक है, एफ आयन प्रोड्यूस मोर एस, एफ जो एफ आयन्स होता है, एफ निगेटिव आयन लिगेंड होता है, वो जल्दी से पहुंच जाता है। डेल ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल जो स्प्लिटिंग होती है उसकी एनर्जी दिखाते हैं डेल से। ठीक है, वैल्यू देन Cl निगेटिव एंड Br निगेटिव, फिर उसके बाद क्लोरीन एंड फिर ब्रोमीन। सबसे छोटा कौन सा है, फ्लोरीन। द लिगेंड विच हैव हायर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक साइनाइड आयन एंड नाइट्रोस आयन NO2 एंड नाइट्रो आयन बोलेंगे, नाइट्रस N2 होता है, कॉज ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो टेंडेंसी होती है वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एक पैटर्न है जहाँ पे अ पैटर्न ऑफ राइजिंग, जो सिग्मा डोनेट होता है, जितने जल्दी डोनेट करेगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा स्प्लिटिंग, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा स्प्लिटिंग दिखाएगा, जिसकी जो जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग दिखाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये Cn निगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। फिर NH3 होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, Cn निगेटिव की। ठीक है, जल्दी बॉन्ड, जो जितने जल्दी बॉन्ड बनाते हैं, जल्दी बॉन्ड कौन बनाते हैं, जो जल्दी ईजिली मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर देता है, वो उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और बॉन्ड्स को बना लेगा। और जितनी जल्दी कोई बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब मेटल के पास बॉन्ड बनाने का अर्थ क्या है कि मेटल के पास जल्दी से लिगेंड आ जा रहा है। तो जितनी जल्दी ये मेटल के से अटैच्ड होगा उतनी जल्दी क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी ना। ये इसके पास आ रहा है तो क्या स्प्लिटिंग होगी, ऑर्बिटल्स इनकी, इसके भी ऑर्बिटल होंगे, इसके भी ऑर्बिटल होंगे, उस हिसाब से स्प्लिटिंग होगी। वो किस एक्सिस से आ रहा है कि बाहर, मतलब बिटवीन आ रहा है एक्सिस के, तो उस हिसाब से होगा। मैंने इससे पहले सारी वीडियोस डाली हैं ये चैप्टर की, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग चैप्टर जो है इसकी पूरी मैंने वीडियोस डाली है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। एंड फिर है द वेरियस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ CFS, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग विद द नेचर ऑफ लिगेंड फॉलोज अ रेगुलर ऑर्डर कंस्टिट्यूट नॉन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो फॉलोइंग ऑर्डर्स में लगे रहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने देखी होगी, जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है, मतलब जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है वो फर्स्ट में होता है। जैसे जो अर्थ मेटल्स होते हैं आयन, वो इलेक्ट्रॉन्स त्याग देते हैं जल्दी से, तो इसलिए वो सबसे फर्स्ट में होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख लेना। तो यहाँ पे ये है, एंड क्वांटम नंबर ऑफ d ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयन। दूसरा क्या होता है कि उनका क्वांटम नंबर यानी कि 4D में है, 5D में है, 3D में है। अगर 4D में होगा तो उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा लिगेंड का। और लिगेंड का साइज़, मेटल का नहीं, लिगेंड का साइज़ बड़ा होगा तो इसका मतलब वो ईजिली डोनेट कर देगा मेटल को। अब जैसे ये है, लिगेंड का साइज़ बहुत बड़ा है तो लिगेंड क्या करेगा, जैसे ये है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल्स मान लो 4 है। ठीक है, 4 नंबर ऑफ सेल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये बीच का न्यूक्लियस है उसका इफेक्ट थोड़ा कम पड़ेगा
अगर मान लो 3 है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा 3 वाला उतना इजीली जितना 4 वाला कर रहा है, क्योंकि दूरी है ना, इससे दूरी है, ऑर्बिटल से दूरी है न्यूक्लियस की। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजीली डोनेट कर लेगा लिगेंड। तो जितना मोर साइज होगा उतना ज़्यादा, जैसे 5D है, 5D ने इजीली डोनेट करा, तो इसका मतलब इसकी स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड, ज़्यादा स्प्लिटिंग दिखाएगा। 3D भी 4D, 3D में क्या होगा कि न्यूक्लियस के पास होंगे ऑर्बिटल्स, और थर्ड जो सेल होगी वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगी, तो न्यूक्लियस डोनेट नहीं करने देगा, डोनेट नहीं करने देगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि वो मेटल्स के पास बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है। एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर ज़्यादा स्प्लिटिंग शो करता है, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्रा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स जो लिगेंड्स आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, एक्सिस के बिटवीन में आते हैं। ठीक है। और 4 ही लिगेंड्स आते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल में क्या आते हैं, जो लिगेंड आते हैं वो एक्सिस में आते हैं एंड 6 आते हैं। और स्क्वायर प्लेनर में क्या आता है, बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग देखी होगी आपने, उसके बाद फिर से DXY फिर से मतलब फिर से स्प्लिट करते हैं वो। ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे, इसकी जो एक फॉर्मूला होता है, डेल SP बराबर होता है 1.3 डेल O, और जबकि डेल T बराबर होता है 3/9 डेल O। ठीक है, इसे याद कर लेना आप, मेनली एग्जाम्स में भी आता है। और इफ़ 2 डिफरेंट मेटल आयन पजेस सेम चार्ज, अगर दो डिफरेंट मेटल आयन है और सेम चार्ज है, जैसे 2 पॉजिटिव, दोनों में 2 दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को उबालने भी निकलने भी, इसमें दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रखे हैं, लॉस कर रखे हैं, तो देन द वैल्यू ऑफ CFSC विल बी लार्ज देन द मेटल आयन हैविंग लोअर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, मेटल का एटॉमिक नंबर। ओके, मेटल का एटॉमिक नंबर कम है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स क्या है उसमें कम है, तो जो न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, वो लिगेंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लिगेंड के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो न्यूक्लियस चार्ज होगा वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव होता है, तो वो निगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ज़्यादा किसका बनेगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इससे पहले की सारी वीडियोज़ मैंने इस चैप्टर की डाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट पक्का करना, सब्सक्राइब भी करना।